नमस्कार दोस्तों, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 4 लेके आए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आईक्यू लेवल, यानी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बैकवर्ड चाइल्ड का कितना आईक्यू लेवल होता है, गिफ्टेड चाइल्ड है उसका कितना आईक्यू लेवल होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले लेते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड का जो आईक्यू होता है वो बिलो 70 होता है। 70 से कम जिसका आईक्यू हो वो होता है बैकवर्ड चाइल्ड। और यदि 70 से बिलो 70 से 89 के बीच में हो तो वो बच्चा क्या होगा, बिलो एवरेज। 90 एंड 110 के बीच में हो तो बच्चा होगा एवरेज। उसके बाद 111 से स्टार्ट करते हैं और 139 तक का जिसका आईक्यू है वो होता है सुपीरियर। सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आईक्यू 140 एंड अबव हो तो वो होता है गिफ्टेड। जो आइंस्टाइन था, कहते हैं कि उसका जो आईक्यू था वो 160 था। कितना था? 160। तो इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड का होता है 70 से कम और गिफ्टेड का होता है 140 एंड अबव। अब 70 और 89 के बीच में जिसका आईक्यू है वो बिलो एवरेज होता है। 90 एंड 110 के बीच में जिसका होता है वो एवरेज होता है। 111 से 139, क्यों 140 तो गिफ्टेड में रहता है, 139 तक का जिसका हो वो होता है सुपीरियर। इसके बाद कुछ आईक्यू के बारे में बात करते हैं। आईक्यू का जो पूरा नाम है वो है इंटेलिजेंट क्वोशंट। केवल पूरा नाम पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट। ये जो आईक्यू वर्ड था सबसे पहले ये यूज किया था विलियम स्टर्न ने। 1912 में ये वर्ड यूज किया था। केवल पूछने का हु फर्स्ट यूज द टर्म आईक्यू, तो नाम देना विलियम स्टर्न। लेकिन जो आईक्यू टेस्ट था वो सबसे पहले बनाया था बिन्ने एंड साइमन। लिखना बिनेट, BINET, लिखना बोलना बिन्ने, बिन्ने एंड साइमन। ये दोनों लोग फ्रांस के थे और 1905 में इन्होंने दोनों ने बनाया था फर्स्ट आईक्यू टेस्ट। फ्रांस में क्या था, प्रॉब्लम थी कि जो बच्चे सही ढंग से सीख नहीं पाते उनकी पहचान करना, उनकी पहचान करके उनको इंडिविजुअल अटेंशन देना, ये मेन प्रॉब्लम थी। तो फिर बिन्ने और साइमन जो एजुकेटर थे इन्होंने टेस्ट बनाया था। इस टेस्ट के द्वारा पहचान की जाती है कि कौन स्लो लर्नर है, यानी किनको इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है। अब केवल पूछ लेता है कि जो आईक्यू का फार्मूला क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईक्यू का फार्मूला। इसका फार्मूला बनता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनिकल मींस एक्चुअल एज इनटू कर देना अपने 100। जैसे कि ये ले लेते हैं कि किसी बच्चे का जो मेंटल एज 15 है, एक्चुअल एज 20 है, एक्चुअल में क्रोनोलॉजिकल। और व्हाट इज आईक्यू, तो आपने लगाना आईक्यू का फार्मूला MCA। ऐसे याद कर सकते हैं MCA, क्यों MCA डिग्री होती है ना, मेंटल अपॉन क्रोनोलॉजिकल या एक्चुअल इंटू 100। ये करें 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये 5 की टेबल पर चला जाएगा तो 15 5 जा 75% आ जाएगा। इसको हल करें तो ये याद रह गया होगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूरा नाम है इसका। स्टर्न ने ये दिया था फार्मूला, लेकिन जो आईक्यू टेस्ट जो बनाया था वो बिन्ने एंड साइमन ने बनाया था 1905 में। और इसका जो फार्मूला है वो है MCA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज या एक्चुअल एज इंटू 100 कर देना। अब इसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन लोग होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में किन किन की सेवाएं ली जाती है। टीचर की ली जाती है, स्पेशल एजुकेटर की ली जाती है, कम्युनिटी की ली जाती है। कम्युनिटी में सभी लोग आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, पेरेंट्स आ जाते हैं। यदि आपसे आ जाए कि हु आर द सर्विस प्रोवाइडर इन
इंक्लूसिव एजुकेशन, ए टीचर, बी स्पेशल एजुकेटर, डी कम्युनिटी, डी ऑल, तो आपने ऑल को टिक कर देना है। ये टॉपिक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन सलमानका स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को इन 1994। ये पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर आधारित है, तो आपने टिक करना है सलमानका स्टेटमेंट पर आधारित है। ये सलमानका एक स्थान है, सिटी है, जो कि स्पेन में है। 1994 में एक वहाँ पर अधिवेशन हुआ था, उसने एक स्टेटमेंट जारी की इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं सलमानका स्टेटमेंट या सलमानका रिपोर्ट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट या स्टेटमेंट, सलमानका स्टेटमेंट, वेर इज सलमानका, स्पेन में, इन विच ईयर, 1994। सेकेंड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल मनाया था 1981 में यूएनओ ने। यदि पूछ ले कि इन विच ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल वाज सेलिब्रेटेड 1981 में। यदि आपसे पूछ ले डिकेड कब मनाया गया 10 साल, तो वो थी 1983 से लेकर 1992। ये भी यूएन डिकेड ऑफ डिसेबल पर्सन, डिकेड तो 10 साल। तो ये 10 सालों के दौरान काफ़ी इनके अधिकारों की रक्षा की गई, काफ़ी कानून बनाए गए, लोगों को जागरूक किया गया इनके अधिकारों के प्रति। अब हु इज द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो याद रखो ओवाइड द क्रोल्डी। ओवाइड द क्रोल्डी इज द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओवाइड द क्रोल्डी बेल्जियम का रहने वाला था, इसने काफी कुछ किया मिल्ड डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए। अब कई बार ये आ जाता है कि विजुअल हैंडीकैप पर्सन के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है, कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती है, वो होती है ब्रेल लिपि होती है। इसका खोज करने वाला था लुइस ब्रेल, फ्रांस। ब्रेल लिपि में क्या होता है, डॉटेड का यूज किया जाता है। जैसे ए बच्चों को है तो ए ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, वो थोड़े डॉट उठे होते हैं, उठे फिर वो हाथ लगा के करता है ऐसे 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 ऐसे, पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे ए होता है। तो ऐसे डॉटेड बने होते हैं। जैसे इसी तरह सिमिलर जो बी होगा, बी के बारे में भी ऐसे डॉट लिखे होंगे, फिर ऐसे ऐसे उठे होते हैं ये पर, तो वहाँ ऐसे हाथ हाथ लगा लगा के वो सीखता है। तो ब्रेल लिपि को खोज करने वाला ब्रेल लुइस ब्रेल था। और ये किसके लिए यूज होती है, हैंडीकैप यानी ब्लाइंड के लिए यूज होती है। वो पूछेगा ब्लाइंड के लिए और ऑर्थोपेडिकल के लिए। इसी तरह वो कह देगा कि जिनको नज़र नहीं आता उनके लिए, या जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए। तो जिनको नज़र नहीं आता उनके लिए आएगा ब्रेल लिपि। बेस्ट वे टू टीच लर्निंग डिसेबल। अब लर्निंग डिसेबल कौन होता है, जो लर्निंग डिसेबल, इनके लिए होती है रेमेडियल टीचिंग, ये रेमेडियल क्लासेस। इनको अलग से थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है के बाद इनको लेवल पर लाने के लिए। किनके लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। अब आ जाते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट कब होती है, यानी कब माना जाता है कि जो बच्चा है वो सुनने लायक नहीं है, इसको सुनाई नहीं देता। यदि 70 dB और मोर से ज़्यादा उसको सुनाई ना दे, dB से डेसिबल, सुनने की इकाई को बोलते हैं dB या डेसिबल, DECI डेसिबल। तो 70 नॉर्मल जो डेसिबल होती है वो 55 dB होती है। 55 dB से ज़्यादा आवाज़ हो तो हम कहते हैं कि वो नॉइज पोल्यूशन है, यानी जरूरत से अधिक आवाज़ है। तो अब ये आप अंदाजा लगा सकते हो, 70 dB 75 को से ज़्यादा हो, 55 से ज़्यादा, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो पोल्यूशन होता है, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा आवाज़ है। तो 70 तो बहुत ज़्यादा होती, 70 की आवाज़ भी उसको सुनाई ना दे तो हम कहते हैं कि उसको सुनाई नहीं देता, कि वही हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये क्वेश्चन बनता है 40 एंड अबाव, 50 एंड अबाव, ऐसे कहेगा 40, 50, 60, तो हमें 70 एंड अबाव को ठीक करना है। यदि 70 एंड अबाव dB उसको सुनाई ना दे तो इसका मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग हैंडीकैप है, उसको सुनाई नहीं देता, बहरा है। अब आ जाता है विजुअली हैंडीकैप कब माना जाएगा, ब्लाइंड कब माना जाएगा, ये होता है बहरा, यानी
विजुअल विस्कुइटी एक वर्ड आता है। ये तो मैंने डॉक्टर बताया था, इसके बारे में बताया था, ब्रेन लिपि के बारे में। डॉक्टर होते हैं उठे हुए हिस्से होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ विजुअल विस्कुइटी। ये जो विस्कुइटी वर्ड होता है, देखने की क्षमता, ये होता है कि कितनी क्लैरिटी से हम देख सकते हैं, कितने क्लैरिटी से देख सकते हैं। 20/20 इसको परफेक्ट माना गया। इसको बोलते हैं स्नेलन में माप, ब्राइटनेस। 20/20 यदि विजुअल विस्कुइटी है किसी आदमी को, इसका परफेक्ट है, उसको बड़ा क्लियर दिखाई देता है। तो विजुअल हैंडीकैप को माना जाएगा यदि 6/60 हो। अब इसका मतलब क्या हुआ 6/60 का? इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल व्यक्ति जो चीज 60 मीटर की दूरी पर बड़ी क्लैरिटी से देख सकता है, और जो विजुअल हैंडीकैप पर्सन होगा वो उतनी क्लैरिटी से 6 मीटर तक भी देख पाएगा। ये नहीं होता 6/60 का। नॉर्मल व्यक्ति उतनी क्लैरिटी से 60 मीटर में देख सकता है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है वो 6 मीटर में उतनी क्लैरिटी से देख पाएगा, उतनी क्लैरिटी से भी कम देख पाएगा। तो यदि 6/60 सिनेलन है तो इसका मतलब वो ब्लाइंड है, और ये भी इसका है, ये दोनों सेम है। 20/200 ये दे देगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द विजुअल विस्कुइटी ऑफ विजुअल हैंडीकैप। आपने इसको टिक करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया आया हुआ है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन रिगार्ड टू हाइट एंड वेट। कि नॉर्मल चिल्ड्रन और जो होते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वो किसके मामले में ज़्यादा होते हैं? जो डिसेबल्ड बच्चा होगा उसकी जो हाइट है वो भी कम होगा नॉर्मल से, जो उनका वेट भी नॉर्मली कम होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक किताब का नाम याद रखो, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। कि जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत है उनको पहचान कैसे करें, ये बुक का नाम है। इसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट हैंड एंड जैब। यानी वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है उनकी पहचान करना। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा पार्ट 4। इसके बाद हम पार्ट 5 लेके आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलना। आपकी इंस्पिरेशन से ही ये मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।